हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके अंदर फोर्स, उसके अंदर मोशन लगने लगता है, उसके अंदर फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, और उस फोर्स का इस्तेमाल करके आज हम पढ़ने वाले हैं मोटर। तो ये जो मोटर है ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। ये मोटर पूरा पूरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर ही, और इसका ये चार्ज कैरिंग कंडक्टर सब्जेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसी पर काम करता है। मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो मोटर की डिफिनेशन क्या है भाई। तो मोटर की डिफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे सीधा सीधा, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसके अंदर लगाते हैं, ठीक है, और ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या, इसके अंदर मोशन होने लगता है। और हमने क्या किया, सप्लाई किया भाई करंट। तो करंट की वजह से मोशन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड करंट एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं अब इसको बताने के लिए मैं सबसे पहले इसको एक बार रिमाइंड कर देता हूं भाई कि कोई भी चार्ज, कोई भी अगर कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके अंदर आपने पढ़ा भाई कि इसके अंदर क्या है, फोर्स लगेगा, इसके अंदर मोशन जनरेट होता है। ठीक है, इसके अंदर फोर्स लगता है या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ। ये कैसे हमने निकाला भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे हमने किया, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कैसे किया भाई। यहां पे नेगेटिव चार्ज था तो करंट क्या है, पॉजिटिव से गई, करंट पॉजिटिव से गई, पॉजिटिव से यानी करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ गई, और मैग्नेट हमारा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो मैंने बोला भाई ये मैग्नेट ये ऐसे नहीं होकर ऐसे है, और बीच में से कंडक्टर गया हुआ है, तो हम इसमें लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है भाई कि अगर आप तीनों अपने तीनों उंगलियों को, ये ठीक है, आप तीनों उंगलियों को, कौन सा भाई, थंब ने आपका जो थंब, उसके बाद जो है फोर फिंगर, उसके बाद मिडिल फिंगर, ये तीनों उंगलियों को अगर परपेंडिकुलर करो ऐसे जैसे मैंने बताया, तो उसमें से ये जो थंब होता है ये फोर्स बताता है। उसके बाद ये जो है फोर फिंगर होती है यानी इंडेक्स फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। और ये जो हमारा मिडिल फिंगर होता है ये बताता है करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, तो हमने क्या किया, यही सेम सेटअप यहां पे लेके गए। अब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से मैग्नेट रखा हुआ है, और हमने क्या किया, सेम नॉर्थ से साउथ की तरफ, कभी भी हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो नॉर्थ से साउथ होती है। तो हमने नॉर्थ से साउथ रख दिया, देखो ये वाला ब्लू वाला नॉर्थ से साउथ कर दिया। ठीक है भाई, नॉर्थ से साउथ ऐसे कर दिया। करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, देखो ना, फोर्स की डायरेक्शन किधर हुई, बाहर की तरफ। तो ये इधर फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गई। अब उसके बाद अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, अगर मान लो करंट की डायरेक्शन ऊपर हो जाए तो ये करंट की डायरेक्शन हमारी भाई नीचे थी, तो ये ऊपर थी तो बाहर की तरफ लगा। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे कर दी जाए, ठीक है, इस तरीके से नीचे कर दी जाए, तो फोर्स जो है वो किधर लगेगा भाई, अंदर की तरफ लगेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखो इधर आ रहा है, करंट जो है नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा। अगर मैं ये सेटअप चेंज कर दूं, पॉजिटिव इधर कर दूं, इधर करंट फ्लो करेगा तो बाहर की तरफ लगेगा। तो इससे पता ये चला कि किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके अंदर मोशन होता है। देखो ना, जब अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर थी तो बाहर की तरफ गया, करंट की डायरेक्शन ऊपर थी तो ये आउटर गया, आउटर फोर्स लगा, और करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी तो इनर फोर्स लगा, इनसाइड। ठीक है, यहां पे मेरे सेटअप के हिसाब से यहां पे अंदर की तरफ फोर्स लगा। तो उसके मतलब कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो फोर्स लगेगा। अब इसी पर बेस्ड है हमारा कौन सा, यही सब कुछ, यही सेटअप, यही फ्लेमिंग रूल, इसी पर बेस्ड है हमारा मोटर। ठीक है, तो एक बार शुरू से समझने की कोशिश करते हैं मोटर को। अब देखो ये होता क्या है भाई, कैसे आखिरकार मोटर कैसे काम करता है। तो मोटर कुछ इस तरीके से होता है भाई, मोटर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, देखो ना, कुछ इस तरीके से मोटर बनाया जाता है, और इसके अंदर कॉइल लगा होता है। तो हम क्या काम करें, इसी सेटअप को देखो ऐसा पलट दे रहा हूं, बस इतना ही काम करूंगा। ठीक है, ये सेटअप को ऐसे पलट कर मैं यहां पे बनाऊंगा, ऐसे पलट कर बनाऊंगा। लेकिन अब देखो ये ऐसे है, ये कुछ इस तरीके से है। अब यहां पे मैं इसको बनाने के लिए, इसको हमें ऐसे बनाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो ना, कहां से बना पाऊंगा। तो ये सेटअप मैं ऐसे बनाने जा रहा हूं, ये वाला सेटअप, ये मैग्नेट है मान लो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कुछ भी मान लो इनमें से। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, तो अब जा रहे हैं यही सेटअप बनाने, इसको मिटाऊं। अभी आपको समझ में आ जाएगा मोटर मैं क्यों इसको बता रहा हूं, क्योंकि इसी भी बेस्ड मोटर है। और मोटर कैसे है भाई, मोटर के अंदर यही सेटअप समझ लो
लगा दिया जाता है और उसके अंदर सेम मैग्नेट, दो मैग्नेट लेंगे और मैग्नेट के पास क्या रख देंगे भाई, कॉइल रख देंगे और फिर जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसके अंदर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस काम चालू, काम खत्म, मोटर चलने लगता है। सेम कहानी इसी पे है। तो अगर मैं आप बेसिक बताऊं, छोटी छोटी बातें, इसको मिटा दो, पहले मिटा दो। ठीक है, तो अगर बेसिक बातें बताऊं भाई मैं इसके अंदर, मोटर के अंदर, तो सबसे पहली बात तो मैग्नेट है। अब वही सेम कहानी कि अगर मान लो क्या काम करो, आपके पास कोई जो है कॉइल है, कोई मैग्नेट है, इधर एक मैग्नेट है, इधर एक मैग्नेट हो, और इन मैग्नेट के बीच में ये मैग्नेट मान लो नॉर्थ है और ये मैग्नेट साउथ है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। और यहां पर क्या काम करो, एक कॉइल रख दो, कोई कॉइल रख दो। कॉइल का मतलब क्या होता है यार, एक कोई रॉड लो, ऐसे कोई कॉपर रॉड ले लो और उसको कुछ इस तरीके से रख दो। ठीक है, ऐसे रख दो भाई, इसको रख दो और इसको कनेक्ट कर दो, किससे, बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो आप देखोगे कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इसके अंदर जब कभी भी आपने अभी पढ़ा कि कभी भी अगरचे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखोगे तो उसके अंदर फोर्स लगने शुरू हो जाएगा। तो यही देखते हैं भाई कि फोर्स लगेगा कैसे, इसको हम थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं, एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखो, मैंने ये बताया, यही मैग्नेट रखा हुआ है, देखो ये मैग्नेट यहां पे रखा हुआ है। रखा कैसे है भाई, ऐसे, लेकिन मैं बता नहीं सकता, इस पे बना नहीं सकता, तो हमने ऐसे बना दिया। ये वाला चीज यहां पे देखो, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, मान लो एग्जांपल के लिए, या इसको साउथ ले लो, कुछ भी, यहां पे तो मैं समझाने का मकसद है। तो हमने क्या किया भाई, कुछ इस तरीके से ले लिया है, ये साउथ है, इधर नॉर्थ है। ठीक है भाई, साउथ और नॉर्थ मैग्नेट ले लिया, जिसको कर्व मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, ये कर्व मैग्नेट हमने ले लिया। ठीक है, इसको हमने साउथ नॉर्थ। तो आपको ये बात तो पहले मालूम है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी, जो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो नॉर्थ से साउथ जाता है। ठीक है भाई, ऐसे कुछ जाएगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, बहुत सिंपल तरीके से, आसानी से समझ में आ जाएगा मोटर का कंस्ट्रक्शन, मोटर कैसे काम करता है, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, वही पूरा पिछली चीज का सहारा लेकर कि किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर मोशन आता है, तो सिर्फ उसका कंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया हमने। क्या किया, फिर से मैग्नेट लिया कुछ इस तरीके से, मैं ये बता रहा हूं, ये दिखा रहा हूं बार बार, क्योंकि मैग्नेट हमने कुछ इस तरीके से लिया। अब इसके अंदर एक कंडक्टर को रख देंगे, देखो ऐसे ही। अब इसके अंदर एक कंडक्टर को रख रहा हूं, तो एक कंडक्टर को रखूंगा, ये हमारा मैग्नेट है, और इसी के अंदर एक कंडक्टर को रख रहा हूं, देखो ऐसे रखूंगा। तो इस पर, यहां पर मैं एक कंडक्टर को रखूंगा, ये मैग्नेट है ऐसे, और यहां पर एक कंडक्टर को रखूंगा, और कंडक्टर से भाई क्या जोड़ूंगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, बैटरी या फिर सेल, कुल मिलाकर करंट इसके अंदर पास करेंगे। फिर देखेंगे इसके अंदर क्या मोशन हो रहा है। मोशन तो पक्का होगा क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया, तो मोशन होगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में होगा, फ्लेमिंग रूल बता देगा। और यहां पर मोटर है तो मतलब उसको गोल गोल घूमना चाहिए, भी दिखा दें, देखना कैसे होगा। तो हमने क्या किया, इसके बीच में एक वही कंडक्टर रख दिया, देखो सामने कंडक्टर है भाई, ये हमने कंडक्टर को रख दिया। ओके, ये जो कंडक्टर था भाई, हमने उसके बीच में कंडक्टर रख दिया। ठीक है, ऐसे कंडक्टर रख दिया भाई, और इसको हमने जोड़ दिया बैटरी से। ये जो कंडक्टर को हमने जोड़ दिया बैटरी से भाई, तो सेटअप सब कुछ है, टेंशन मत लो। हमने क्या किया, एक बार फिर से बताऊं, हमने ऐसे मैग्नेट लिया है भाई, और इसके अंदर ऐसे कोई कंडक्टर रखा है और इसको बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ दिया, बस। अब देखो क्या होता है, बैटरी से जोड़ूंगा। अब मुझे यही निकालना है यार कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी कंडक्टर को रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर क्या होगा भाई, मोशन होगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स देखते हैं ना भाई किधर लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारी जुड़ी हुई बैटरी भाई, इधर से बैटरी जुड़ा हुआ है, यहां पे बैटरी हमारा जो सेल है ये जोड़ दिया हमने। ठीक है, बैटरी को सिंबल से ऐसे चाहो तो डिनोट कर दे यार, ये ऐसे बैटरी बड़ा लगा दिया मैंने। ठीक है, चलो बैटरी लगा दिया, सिंपल है यार। अब क्या करने का भाई, करंट कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो हमने पॉजिटिव इधर ले लिया, मर्जी है भाई, आप चाहे इधर पॉजिटिव ले लो इधर नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं है। तो करंट इधर जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे करंट जाएगी। ठीक है भाई, उसके बाद अगर देखी जाए करंट ऐसे होकर फिर सीधा सीधा वापस किधर आएगी भाई, इधर से होकर वापस आ जाएगी। ये बात तो आपको सिंपल समझ में आ गया। करंट की डायरेक्शन तो आप मत बोलना कि करंट की डायरेक्शन सब समझ में नहीं आती है, हो गई भाई, करंट की डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, मोटर बन गया, करंट की डायरेक्शन आपके पास फिक्स हो गई। अब मैं क्या काम करता हूं, सिर्फ देखना चाहता हूं उसके अंदर मोशन कहां पे होगा, जैसे हमने और पहले देखा, तो इसके अंदर देखूंगा इसके अंदर मोशन किधर होगा। ठीक है, अब देखो
यहां पर फ्लेमिंग रूल लगाना पड़ेगा मोशन देखने के लिए फोर्स की, क्योंकि देखो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम है, करंट की भी डायरेक्शन मालूम है, तो फोर्स किधर लगेगा सिर्फ इतना बताना है। देखो बहुत अच्छा सेटअप है यार हमारे पास, ये देखो भाई करंट की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम है। देखो भाई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मालूम है, इधर है मैग्नेटिक फोर्स, इधर लग रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की। और करंट की डायरेक्शन को अगर हम यहां पे चेक करें, यहां के अगर इसकी बात करो, करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है भाई। करंट ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, देखो बेटा ये है करंट इसकी बात मैं कर रहा हूं, इसकी करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है। सेम सेटअप यार, ये तो और ज्यादा आसान है। ये भाई हमारा मैग्नेट हुआ और सेम उसी डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, करंट भी फ्लो कर रही है। तो मैग्नेट से नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या है हमारा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, तो इधर मैंने बना दिया। और करंट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, देखो ना करंट कहां जा रही है भाई, ऊपर की तरफ, इसी के अंदर ना देखो करंट ऊपर की तरफ जा रही है। तो सेटअप करंट जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो जरा बताओ करंट ऊपर की तरफ जाएगी तो फोर्स किधर लग रहा है, बताओ ना, फोर्स कहां लग रहा है यार, अंदर की तरफ, देखो ना, तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। बताओ यार क्लियर है कि नहीं, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है भाई यहां पर, तो फोर्स जो लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, इनसाइड, ठीक है, अंदर लग रहा है भाई। उसके बाद अब यहां पर करंट ऐसे गई, अब यहां पे देखा जाए, क्योंकि ये वाला करंट से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इससे मतलब है, इन्हीं से चलेगा सब कुछ जो होगा। अब यहां पे करंट नीचे की तरफ है, तो हमने क्या किया भाई, करंट को नीचे की तरफ बना लिया, ठीक है, ये करंट नीचे है और मैग्नेटिक फोर्स उधर ही होना चाहिए। तो देखो बात को ये दे समझो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारा कुछ इस तरीके से, देखो करंट नीचे की तरफ बेटा, ये करंट है, यहां पे मैंने लिख कर रखा है, ये करंट है और मैग्नेटिक फोर्स इधर है। तो मैग्नेटिक फोर्स की लाइन तो ये फिक्स है और करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई, तो फोर्स किधर लग रहा है, देखना ऊपर की तरफ। तो बेटा ये बताओ ये किधर लग रहा है, ये किधर लग रहा है, फोर्स आउटर लग रहा है, ये बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स, और ये अंदर की तरफ लग रहा है। बताओ ना क्या होगा, ये अंदर दबाएगा और ये बाहर दबाएगा, ये अंदर दबाएगा, ये बाहर की तरफ खींचेगा, तो ये बताओ रोटेट होकर कुछ आगे आ जाएगा कि नहीं, रोटेट होगा कि नहीं, बताओ। तो ये अंदर दबाएगा, ये बाहर, तो दोनों एक साथ में हो रहे हैं। देखो क्या हुआ यार, कितना आसान सेटअप है। सेम सेटअप का इस्तेमाल किया गया। जो हम लोग क्या काम करते थे, जो हम लोगों ने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखकर डायरेक्शन देखे, उसका कितना बड़ा यूज कर लिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन बदल दिए। कंस्ट्रक्शन कैसे बदले भाई, कि मैग्नेट लिए, मैग्नेट के जस्ट उसी डायरेक्शन में, मैग्नेट के डायरेक्शन में ही वहां पर कॉइल रख दिया इस तरीके से। फिर देखे कि क्या भाई ये घूमने लगा, देखो कुछ इस तरीके से हुआ, ये हमारा मैग्नेट था, इधर कॉइल रखा हुआ है। फिर देखे कि भाई ये कॉइल क्या है, कुछ घूमने लगा, ऐसे घूम गया, इतना घूम गया होगा। अब सवाल ये है कि ये वाला अब यहां आ गया होगा बेटा, और ये वाला यहां आ गया होगा, देखो ना ये घूम गया होगा। तो घूम कर अगर आया होगा तो ये तो भाई वायर तो टूट जाएगा, बात को समझो। ये घूमा होगा तो ये वाला इधर चला आया होगा और ये वाला इधर आ गया होगा, इतना ही तो हुआ होगा। उसके बाद और जब अगर कहीं फिर से लगा दिए फोर्स, तो अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा था, ये तो पॉजिटिव की तरफ आ गया, और जो पॉजिटिव जुड़ा था वो नेगेटिव की तरफ आ गया घूमने के बाद। अब लेकिन और ज्यादा घूम जाएगा तो ये वायर ही टूट जाएगा। तो यार कुछ जुगाड़ किया जाए भाई, क्योंकि वायर टूट जाएगा यार, तो वायर टूट जाएगा, इसलिए एक जुगाड़ किया गया, यहां पर लगा दिया जाता है भाई कार्बन ब्रश। अभी प्रैक्टिकली मैं दिखा दे रहा हूं सब कुछ। यहां पर क्या लगा दिया जाता है, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जाती है और ये क्या काम करता है, जस्ट वायर से कनेक्ट नहीं होता है, वायर से जस्ट टच होता है। तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, अब ये वायर घूमेगा अगर, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से घूम जाएगा, ये इधर चलाएगा और ये उधर चलाएगा, तो आराम से घूमेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है भाई, ये घूमेगा ही नहीं, वायर इससे तोड़ दिया गया, समझ लो वायर को अलग से निकाल दिया गया, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रश। अब देखो किसी भी चीज को जब प्रैक्टिकली बताओ तो ज्यादा मजा आता है, नहीं तो मजा नहीं आता। देखो कार्बन ब्रश में दिखा दे रहा हूं यार कैसे होता है, और आपका मोटर का पार्ट जो दिखा दे रहा हूं, समझ में आएगा ये पूरी चीज। देखो बेटा ये है मैग्नेट, कर्व मैग्नेट है, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेट जनरेट किया गया है, ये मैग्नेट नहीं है ओरिजिनल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट जनरेट करना है, ये कॉइल लगा है ना, ऑटोमेटिक मैग्नेट जनरेट हो जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे मैग्नेट तो आ ही जाएगा, ये मैग्नेट है। तो ये मैग्नेट इधर लगा हुआ है, देखो इधर लगा है मैग्नेट,
और यहां पर ये कॉइल है, लेकिन कॉइल एक दो नहीं है यार, अभी तो मैंने एक दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं भाई कि एक कॉइल है, देखो सिर्फ एक कॉइल हमने दिखाया, एक कॉइल, लेकिन यहां पर कितने हैं पता नहीं कितने कॉइल हैं, सिर्फ ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ सेटअप रेडी कर दिया, देखो ना, इस तरीके से पूरा सेटअप रेडी है, यहां पर रेडी है। अब सवाल यह है कि देखो यहां पर हमने तो यहां पर क्या किया, कार्बन ब्रश लगाया, तो कार्बन ब्रश से पहले यहां पर एक जो है स्प्रिंग ली जाती है, जिसको हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं बेटा। ये क्या होता है, एक स्प्लिट रिंग होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। वो क्या होता है, ऐसे जस्ट स्प्लिट होता है, बीच में से क्या होता है भाई, कट होता है, एक सर्कल को दो पार्ट में बांट दो, वो होता है स्प्लिट रिंग। तो ये हमारा स्प्लिट रिंग है। ये इसके अंदर देखो गैप है, इसके अंदर पूरा गैप लगा हुआ है, पूरा गैप है, तो ये स्प्लिट रिंग है। ये रिंग जो है क्या काम करता है, इसको वायर को ना आराम से गोल गोल घुमाने में मदद करता है। बस फर्क क्या करेगा, स्प्लिट रिंग क्या काम करेगा, जैसे ये वायर घूमेगा, अब आपने देख ही लिया फ्लेमिंग रूल से कि ये वायर घूमकर क्या काम करेगा, ये इस पर चलाएगा और ये इस पर चलाएगा। स्प्लिट इसको इसलिए कर देते हैं बेटा, उसका वजह क्या है कि जब ये वायर की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और घूमने के लिए क्या चाहिए, फिर से ये वाला वायर आए और इस पर भी वही नीचे की तरफ फोर्स लगा दो। अरे भाई मान लो आपने क्या किया, ये ऐसे कोई हमारे पास कंडक्टर था, मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखो ये था हमारे पास इस तरीके से कुछ, हमने क्या घुमाकर ऐसे लेके आएंगे, देखो ये पॉजिटिव था, ये इधर डायरेक्शन था, ये नीचे की तरफ था, हम इधर लेके आ गए। अब इधर लेके आएंगे तो अब जाहिर सी बात है इसको इधर लगना चाहिए, जो ऊपर की तरफ लग रहा था अब ये नीचे की तरफ लगेगा तभी जाके घुमा पाएगा, और जो नीचे की तरफ लग रहा था उसको ऊपर की तरफ लगेगा तभी घूम पाएगा। ये नीचे की तरफ लग रहा था, ऊपर की तरफ लग रहा था, इसका फोर्स देखो ना, आउटर ऊपर की तरफ लग रहा था, तो अब यहां पर जब आया तो इसको नीचे की तरफ लगना चाहिए, और ये नीचे की तरफ लग रहा था तो इसको ऊपर की तरफ लगना चाहिए, तभी जाके ये गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। बात समझ में आए? तो गोल गोल घूमने के लिए बार बार कंटिन्यूअस हर हाफ सर्कल में एक तरीके से उनकी डायरेक्शन को चेंज होकर इनको चलना चाहिए। डायरेक्शन अगर ये अपना चेंज करते जाएंगे तो काम हो जाएगा। इसके जुगाड़ के लिए क्या किए भाई, पहले तो स्प्रिंग लगाए, तो स्प्रिंग नहीं सक्सेस हुआ। क्या हो रहा था भाई, ये पूरा घूम रहा था तो डायरेक्शन लगातार बदल जा रही थी, ये सक्सेस नहीं हुआ, तो इसको स्प्लिट कर दिए। क्या होगा, अभी ये वाला वायर इस पर चलाएगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सेम डायरेक्शन बार बार मिलेगा। यही सेटअप पूरा हमेशा रेडी रहेगा। जैसे ये आएगा इधर तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव, और ये जाएगा उधर, पॉजिटिव मतलब क्या, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी और इसकी नीचे की तरफ हो जाएगी, फिर नीचे ऊपर होता रहेगा, डायरेक्शन वहीं से फॉलो होगा, कोई दिक्कत नहीं, करंट वहीं से सप्लाई होगा, लेकिन ये गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। तो अगर देखा जाए, अब ये एक कॉइल था, अब मैंने क्या दिखाया भाई कि यहां पे पता नहीं हजारों कॉइल ले लिए जाए, ऐसे इसके साथ कई तरीके से जोड़ दिया जाए, पूरा ऐसे कंबाइन कर दिया जाए। देखो ना यहाँ पे कैसे किस तरीके से कंबाइन है, यहाँ पे जो देखो ना यार किस तरीके से पूरा कंबाइन है, जोड़ा गया है। अब ये ना समझना कि कॉपर के ऊपर है, इसके अंदर इंसुलेशन लगा हुआ है, टेंशन ना लो, ठीक है, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये क्या है, गोल गोल घूमेगा, लेकिन घूमने के लिए हमने स्प्लिट रिंग इस्तेमाल कर लिया। तो स्प्लिट रिंग से क्या होता है, डायरेक्शन कंटिन्यू जो जैसा था वैसे सेटअप रहेगा, ये घूमता रहेगा, तो डायरेक्शन अपनी जो जैसी है वैसे रहेगी, बार बार ये इधर आएगा तब भी डायरेक्शन वही, और ये नीचे इधर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन वही रहेगी। तो डायरेक्शन कंटिन्यू सेम रहे और ये घूमने भी लगे तो हम लोग इसको डीसी करंट बोलते हैं। कौन सा करंट बोलेंगे भाई, डीसी करंट। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिला डीसी करंट के अंदर, सबसे पहली बात कार्बन ब्रश। अब ये कार्बन ब्रश क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, और ये टच होता है इससे, ये टच होता है इससे, देखो ये टच होता है इससे और ये रगड़ता है ऐसे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी है, और ये ऐसे जनरेट कर, इस पे घिसेगा, तो ये घिसेगा तो भाई ये नुकसान नहीं होगा ना, हमारा वायर, ये आर्मेचर, ये इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसको बचाने के लिए कार्बन ब्रश इस्तेमाल कर देते हैं, ये 20-25 रुपए का मिलता है, अगर घिस भी जाता है दूसरा लगा देते हैं। तो कभी मोटर अगर आपका काम ना करे तो समझ जाना, हो सकता है कार्बन ब्रश खराब हो उसका, ठीक है। तो ये कार्बन ब्रश यहां पे लगा रहेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी और इधर कार्बन एक ब्रश रहेगा, और ये घूमता रहेगा, ये जो स्प्लिट रिंग है ये घूमता रहेगा, जस्ट घूमता रहेगा, काम खत्म। और ये इसके बहाने इसके साथ में सब जुड़ा हुआ है, ये पूरा घूमेगा। बाहर क्या लगा हुआ है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, मैंने दिखाई दिया आपको, मैग्नेटिक फील्ड बाहर लगा हुआ है। इसी तरीके से पूरा काम ये करता रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर मोटर के अंदर अगर देखा जाए तो ये पार्ट क्या है भाई, इसका नाम है हमारा आर्मेचर, ठीक है, इसका नाम है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, एक तरीके से कॉइल का पूरा बॉन्डिंग होता है, पूरा कॉइल का जो है वाइंडिंग होता है, पूरा वाइंडिंग कॉइल का होता है। उसके बाद इसके अंदर लगा रहेगा मान लो कर्व मैग्नेट, उसके बाद इसके अंदर हमारा लगा रहेगा कार्बन ब्रश, उसके बाद इसके अंदर एक चीज लगा होता है, वो है भाई हमारा, वो है स्प्लिट रिंग। क्या है,
स्प्लिट रिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि स्प्लिट रिंग मतलब क्या भाई, रिंग तो है लेकिन उसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया। अच्छा, उसका तोड़ा क्या हो गया है? इसलिए तोड़ा गया है कि ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, तो करंट का डायरेक्शन ये कंटिन्यू क्या होगा, जस्ट बार बार क्या होगा, ये नीचे ऊपर की तरफ धक्का लगाया, तो अब ये वाला इधर आ जाएगा तो नीचे की तरफ धक्का लगाएगा, तो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो यहां पे बीच में कनेक्शन जब तोड़ दोगे ये, तभी तो एक साथ में बार बार एक ही डायरेक्शन मिलेगा, काम होगा। अब अगर इसी के जगह पर आप क्या काम करो, इसको अलग से, इसको एक रिंग से जोड़ दो और यहां नीचे वाले वायर को एक रिंग से जोड़ दो। अब अगर ऐसा जोड़ दोगे तब कंटिन्यू ये वाला आएगा इस पर और ये वाला आएगा इस पर। अगर इसको दो, एक जो है एक पूरे रिंग से जोड़ दो, जिसको हम लोग स्लिप रिंग बोलते हैं। अगर दो रिंग से जोड़ दो, जो अलग, एक रिंग इससे एक रिंग इससे, स्लिप रिंग से जोड़ दो, तो ये दोनों एक ही में रह जाएंगे। अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं, इधर अगर आप क्या काम करो, इसी करंट को, एसी करंट कैसे होता है, एसी मोटर कैसे काम करता है, एसी मोटर के अंदर क्या होगा, एक ही समझ लो, एक दो स्लिप रिंग ले लेते हैं। अब एक के अंदर ये वाला वायर ले आते हैं और एक के अंदर ये वाला वायर ले आएंगे, ठीक है, एक के अंदर ये वाला वायर और एक के अंदर ये वाला वायर। अब क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, करंट कंटिन्यू क्या होगा, करंट की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होगा, क्योंकि वो क्या हुआ, स्प्लिट नहीं है, स्प्लिट नहीं रहेगा, तो ये वाला इधर आएगा तो डायरेक्शन एक बार नेगेटिव हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो एक बार पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन अल्टरनेट मिलने लगेगा। कभी भी अगर स्लिप रिंग इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्शन अल्टरनेट मिलने लगेगा, एक जैसा नहीं मिलेगा, तो हम लोग उसको एसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर डायरेक्शन कभी भी क्या होगा, कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में होता है, वो बल्ब जो है वो एक सेकंड में समझ लो 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है, लेकिन हमारे आंखों के अंदर वो टेंडेंसी नहीं होती है कि बुझने को देख सकें, तो हमेशा जलने को देखता है, लेकिन रियल में वो 50 बार जल भी रहा है, 50 बार बुझ भी रहा है, रियलिटी ये। तो अगर ऐसे स्लिप रिंग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसी करंट हो जाएगा। तो अगर मोटर के अंदर देखा जाए भाई, आर्मेचर होता है और क्या मैग्नेट होता है, और उसके बाद इसके अंदर क्या भाई, कॉइल रहेगा, वही कॉइल आर्मेचर। उसके बाद इसी को हम लोग कार्बन ब्रश बोलेंगे, जिसके अंदर जो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है और जस्ट रगड़ता रहता है, किससे, इस स्प्लिट रिंग से, ताकि क्या है, कभी भी ये घिसे नहीं। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो हमारे पास कार्बन ब्रश होता है, ये जल्दी से घिस भी जाता है बहुत आसानी से, तो इससे हमारा नुकसान क्या होगा, कुछ नहीं, दूसरा ले आएंगे, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद जो है हमारे इसके अंदर बैटरी होगी, बैटरी ले लो, या फिर अगर अब मान लो डिपेंड कर रहा है भाई, आप इसको करंट कोई भी सप्लाई कर दो, कुल मिलाकर यहाँ पर करंट सप्लाई करोगे, चाहे एसी करंट चाहे डीसी करंट, तो ये क्या होगा, ये गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। ज्यादा कॉइल लगा दोगे इस तरीके से, और ज्यादा कॉइल लगा दोगे तो और ज्यादा तेजी से घूमेगा, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे जैसे आप कॉइल लगाओगे वैसे वैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और उस तरीके से काम चालू हो जाएगा। तो अगर देखा जाए भाई, इसका मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है कितना सिंपल है। और डीसी मोटर के अंदर याद रखना क्या होता है, स्प्लिट रिंग होता है, और एसी करंट के अंदर जो है हमारा, एसी मोटर के अंदर क्या होता है भाई, स्लिप रिंग होता है। ये सिर्फ दिमाग में रखना है। वर्किंग कैसे काम करता है मैंने आपको ये बता दिया, वही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या है, बहुत सारा एग्जांपल देते हैं भाई कि एक मैग्नेट ले लेते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बाद यहां पर मैग्नेट ले लेंगे भाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। इसे एग्जांपल समझाते हैं, बोलते हैं यहां पर अगर किसी मैग्नेट, किसी कॉइल को रख दिया जाए तो और करंट पास किया जाए तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नॉर्थ वाला साउथ, साउथ वाला नॉर्थ के पीछे भागना शुरू कर देगा। तो क्यों भागना शुरू करेगा यार, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो किसी भी तरीके से समझो, वही बात हुआ ना। तो अगर या फिर इसको थोड़ा सा मूव करो, इसको अगर मूव करोगे तो ये चलना शुरू कर देगा। तो ये बेहतरीन एग्जांपल नहीं है, सबसे अच्छा है समझने यार कि भाई ये सिंपल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो और उससे ही समझ में आ जाएगा कि इसका रियल में आपको दिखा दिया मैंने, रियल में ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कि किधर फोर्स लग रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है भाई कि फोर्स किधर लग रहा है, मोशन किधर है, वो मोशन को बताता है। क्योंकि मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट तो पहले से होता है और मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से होता है, तो चाहिए हमें क्या, मोशन। तो मोशन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो काम हो जाएगा। कैसे सेटअप अरेंज करो ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो सेटअप कैसे अरेंज करना है भाई, ऐसे मैग्नेट ले लेना इधर इधर, और इसी बीच में क्या है, उसी डायरेक्शन में समझ लो, उसी तरीके से क्या है, हमें कॉइल को डाल देना है, उसके बाद करंट पास करोगे, काम हो जाएगा। अब अगर मान लो ये जो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर दिया जाए, इसके टर्मिनल को नेगेटिव कर दिया जाए, तो इसको नेगेटिव कर दिया जाए, इसको पॉजिटिव कर दिया जाए, मान लो इधर वाले को, तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, इधर जाने लगी करंट, तो इधर जाएगी। तो फिर अब क्या है, अब भाई जाहिर सी बात है, अब ये क्या करेगा, ये अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, बस और क्या। तो अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो अब इधर क्या होगा, इधर घूमने लगेगा, देखो ना,
अंदर की तरफ घूमने लगेगा, देखो, ठीक है। तो अगर आप क्या काम करो, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो इसका जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो क्लॉकवाइज रहेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक जो है आपका जो बैटरी का जो सप्लाई है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चेंज करने से, अगर आप चेंज करोगे यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जाहिर सी बात है इसका जो रोटेशन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। उसके मतलब किसी मोटर के अंदर, अगर डीसी मोटर में खासकर बता रहा हूं, उसके अंदर करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर डीसी मोटर रहेगा तो अगर उसके अंदर आप जैसे ही चेंज करोगे मोटर का आप क्या काम करोगे, चेंज करोगे उसके टर्मिनल को, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो फौरन उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई मोटर का कंस्ट्रक्शन। और सिमिलरली इसी तरीके से हमारा जनरेटर भी होता है। जनरेटर के अंदर क्या होगा भाई कि करंट नहीं रहेगा, आप इसको मैकेनिकली चलाओगे, तो यानी आपके पास फोर्स मालूम रहेगा और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब उसमें भी एसी डीसी हो सकता है, स्लिप रिंग लगा दोगे तो भाई एसी बन जाएगा, स्प्लिट रिंग लगा दोगे तो डीसी बन जाएगा, ठीक है, वो भी वैसे काम करता है। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, उसी पर बेस्ड है जनरेटर, ठीक है। थैंक यू। तो मोटर का डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एक बार देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा रियल में, एक्चुअल में कैसे काम करता है, और वो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। ये देखो, तो ये मोटर के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये होता है हमारा, दो मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इधर देखिए, ये मैग्नेटिक स्टेटर बोलते हैं, ये जो ब्लैक वाला है, ये जो ब्लैक वाले दो हैं, ये मैग्नेटिक स्टेटर है, ठीक है। और ये जो बीच में है बेटा, ये जो बीच में जो चलता है, देखो ये जो चल रहा है ना, इसको बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। तो ये बीच वाला जो होता है, जो वाइंडिंग इसके अंदर कॉइल लगा होता है, ये क्या होता है, आर्मेचर। और इसके अंदर देखो, जहां पे ये एक्सल घूम रहा है ना, ये जो घूमता है, इसको देखो, इधर कॉपर टाइप दिख रहा है ना, इधर कॉपर टाइप दिख रहा है ना, ये जो घूम रहा है, इसको एक्यूमुलेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों तरफ लगे हुए ना, वो कार्बन ब्रश है, ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स होते हैं, कार्बन ब्रश जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, ये कार्बन ब्रश है। तो ये क्या काम करता है, डीसी मोटर के अंदर भाई एक्यूमुलेटर इस्तेमाल किया जाता है, और अगर एसी मोटर देखा जाए तो एसी मोटर के अंदर हमारा स्प्लिट रिंग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या काम करता है, बहुत सिंपल होता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और बेटे यहाँ पे ब्रश, ये यहाँ पे क्या, कार्बन ब्रश, मतलब उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, लेकिन एक जगह रुका होता है, और उस पर क्या होता है, एक्यूमुलेटर घूमता है, एक्यूमुलेटर उसको खींचते जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, करंट सप्लाई होती है इसके अंदर। करंट सप्लाई होने के बाद फिर एक्यूमुलेटर क्या काम करता है, डायरेक्शन को एक यूनि डायरेक्शन कर देता है, चेंज कर देता है डायरेक्शन को, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होने के बाद इसके ऊपर जाता है, इसमें वाइंडिंग में जाता है, आर्मेचर में। आर्मेचर के अंदर करंट जब जाएगा, तो जब जहां पे करंट जाएगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो जब करंट है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है, वहां तो जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दूंगा, जैसे करंट सप्लाई करूंगा, इधर देखो ये चल रहा है, तो यहां पे मैं बटन ऑन कर रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे करंट ऑन करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ भागना शुरू कर देता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ, और ऐसे ही बस कारवां चालू हो जाता है। तो इस तरीके से मोटर अपना वर्क करता है। तो इसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो कौन से है भाई, ये है मैग्नेटिक स्टेटर, उसके बाद जो है अपना आर्मेचर, एक्यूमुलेटर, स्प्लिट रिंग, जिसको हम लोग क्या भाई स्प्लिट रिंग अगर हम देखा जाए, और उसके बाद कार्बन ब्रश। इतना हम अगर चाहे इतना लेकर तो खुद से मोटर बना सकते हैं। तो जो मोटर है कोई बहुत बड़ा कमाल का चीज नहीं है, हेंस क्रिस्टियन ओयस्टेड के ये इन्वेंशन के बाद। ओके, थैंक यू।